हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करने के बाद म्यांमार ने बांग्लादेश पर अटैक कर दिया है और जिसका रिज़ल्ट रहा कि बांग्लादेश ने अपने जो बॉर्डर के पास का हिस्सा था वो म्यांमार के साथ वॉर में खो दिया है। और अब पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि बांग्लादेश ने इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करके और शेख हसीना जी को निकाल कर बहुत अच्छा किया, लेकिन अब इंडिया को लॉस होगा और बांग्लादेश को प्रॉफिट होगा और बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो बेटर होंगे। लेकिन एक्चुअली में बात ये है कि इंडिया को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि बांग्लादेश को ही उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। उनकी इकोनॉमी गिरती जा रही है, वहाँ पर पीस ख़त्म हो गई है और लड़ाइयाँ होने लगी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे किसको कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा और जो पाकिस्तानी लोग हैं उनकी क्या राय है इस बारे में। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फर्स्ट क्लास। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है, म्यांमार ने अटैक कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। लेकिन आज जैसे कि 16 दिसंबर जी 16 दिसंबर ठीक है, और बांग्लादेश की आवाम ने हाँ। जिस तरह शेख हसीना वाजिद को मुल्क से निकाला और उसके खिलाफ एहतसाब किया, ठीक है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, यूनुस साहब की, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए था। कामयाबी से नहीं चल पा रही, ये इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बातें की, इंडिया ने थोड़ा सा प्रॉक्सी बर्मा पे के जरिए उनके हमला किया और उनको कमजोर किया। लेकिन एक बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में चला जाऊँ 1971 में, कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। ठीक है, पाकिस्तान 2 लाख हो गया था, बिल्कुल 2 लाख हो गया था, हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी। ठीक है, और एक दुनिया की तारीख में 96,00,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने, ठीक है, और उनको निसाब में पढ़ाया जाता था कि पर्सन इतनी, यानी कि इतना प्रोपेगेंडा था कि उनको नफरत हो चुकी थी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, आवाम को मगरबी पाकिस्तान से नफरत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ जो हथियार उठाए, उधर इंडिया ने अटैक किया। लेकिन मुसलमानों के जो फौजियों ने इस चीज का फैसला किया, हमने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलानी और अपनी जानों का बलिदान दे दिया, अपनी जानों की इंडिया अपने हथियार फेंक के, दूसरे लफ्जों में वो उन्होंने सुपुर्द कर दिया, चाहे उन्हें मार दें चाहे जो मर्जी कर दें, मुसलमानों पर गोली नहीं चलाएंगे, मुसलमानों पे गोली नहीं चलाएंगे। ये एक चीज में एक मिनट इतना बड़ा सानिया होता, इतना बड़ा सानिया होता कि आज तारीख में याद किया जाता है, जैसे इसराइल कहता है कि इतना नुकसान हमने अपना फलस्तीन में नहीं किया जितना शाम में हो गया, जितना इराक में हो गया। मुसलमान आपस में लड़ के इतने मुसलमान शहीद हो गए। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे भाई, उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान का हीरो है। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें, उन्होंने जहाद करते थे, और जो बंदा जहाद करता है वो हमारा हीरो है, चाहे हमारी गवर्नमेंट ना माने, चाहे कोई हमारा जो हमारे जो भी बंदा जिहाद के नाम पे कुछ करेगा वो आपका हीरो है। जी बिल्कुल, इस्लाम के लिए, इस्लाम के सरबलंदी के लिए कोशिश करेगा। तो ये तालिबान जो पाकिस्तान पे जिहाद के नाम पे अटैक कर रहे हैं, टीटीपी है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया से। अच्छा, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ करेगा वो इंडिया की प्रॉक्सी हो जाएगी। बात सुने, टीटीपी बड़े शुरू से ही, टीटीपी के जो लीडरान आप देख लें, तरिया माशाल्लाह वो जर्नलिस्ट हैं, आप पता करें टीटीपी के कौन थे जो इंडिया से फंड लेते हैं। जैसे कि अब आप देख लें, मैं कहता हूं ये तो हम यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं ना कि टीटीपी इंडिया से फंड लेती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग, पाकिस्तान के मेन पॉलिटिशियन ये कह चुके हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पाल रहा है, बहुत से ऐसे तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। इवन एक बहुत बड़ी पार्टी है, मैं नाम नहीं लेता, उसके ऊपर तो इल्जाम ही है कि वो तालिबान खान है या वो तालिबान को सपोर्ट करता है। तालिबान खान नहीं है, वो इंडिया की प्रॉक्सी है। ऐसी नहीं, मतलब इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने व्लॉग में कहा, आपने यानी अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों पे भी इल्जाम लगा दिया। गलत है। जो मुल्क आपकी अपनी ओपिनियन है वैसे। बिल्कुल, वो उस वक्त वो क्या कहता था, वो कहता था कि इमरान खान तो हमारा दोस्त है। अच्छा, इमरान खान तो हमारा दोस्त है, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान। अच्छा आप करें, आप अपना काम करें, फिर हम अपना पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान की फौज को गाली दे रही है, किसकी वजह से दे रही है? वो इमरान खान की वजह से दे रही है। ठीक हो गया, ये चीज है। अच्छा, आपने ये बोला कि भाई क्या जी भाईजान, क्या मसला है बताएं। मजमा किसने लगाया, किसने लगाया मुझे बताएं। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, एक साइड पे आप कहते हैं कि इंडिया का मीडिया जो कहता है वो गलत कहता है, लेकिन जो इमरान खान की फेवर में उन्होंने या जो इस तरह की बात कर दिया, उधर आप उनकी बात मान रहे हैं, या तो फिर बाकी बातें भी मान रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने जिस तरह पहले बताया, गद्दारों की कोई कमी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जी इमरान खान जी इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया के क्या इमरान खान इंडिया का प्रॉक्सी है। नवाज शरीफ ने मोदी को खुद ही इधर बुलाया था। एक लॉजिक जब नवाज शरीफ का
पता नहीं किसका शायद उसका बेटे का शायद शादी किसका था, बिल्कुल था। उसने बुलाया था, लेकिन ये उसका ही दोस्त है इमरान खान से, वो तो शुरू में इमरान खान से लड़ रहा तालिबान आए भाई, तालिबान आए, अच्छा। तालिबान जैसी गवर्नमेंट आए, इस्लामी पाकिस्तान गवर्नमेंट में। आए। ये जो हमें ये क्लीन शेव मौलवी ने, ये क्लीन शेव पठान नहीं चाहिए, क्लीन शेव इस्लाम के नाम है। नवाज शरीफ ने कौन है इस तरह दाढ़ी रखा है, उसने नहीं, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। TLP आए, हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। इल्जाम लगाना जो है ना वो गलत है। हम इल्जाम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इमरान चले। खान का कलमा नहीं पढ़ते। नहीं हम कलमे नबी का वाली तो कलमा बात ही नहीं, लेकिन पढ़ते इधर कितने लोग खड़े हैं आपके ख्याल से? इमरान खान इंडिया के प्रॉक्सी है, इंडिया के एजेंट है, इंडिया के कहने पे काम करते हैं जो करते हैं? ख्याल से ऐसा नहीं। आपके ख्याल से आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान इंडिया के कहने पे काम करते हैं आपके ख्याल से? भाई मैंने नहीं पता है, आपके ख्याल से? जो इंडिया के कहने पे करते हैं, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है उस तरीके से इमरान खान काम करते इसके हैं। पास भी सबूत है। आपके पास तालिबान लॉजिक है? तालिबान को पसंद करते हो कि इमरान खान को पसंद करते हो? सीधी दोनों बात को पसंद करते हैं, तालिबान को ज्यादा पसंद कौन करते करते हैं? हैं, ज्यादा तालिबान को हम पसंद करते हैं। इस्लाम के नाम पे हुकूमत बनाई उन्होंने। डॉलर का क्या रेट होता है? 10 लाख तालिबान वापस चले गए अफगानी, नहीं अफगानी वापस चले गए अपने मुल्क में, वहाँ पे डॉलर का रेट नहीं बढ़ा कोई। वहाँ पे डेवलपमेंट देखें, 2 सालों में उन्होंने नहरें बनाई हैं अफगानिस्तान ने, डेवलपमेंट में काम किए हैं उन्होंने। वो ये जो सोलर पैनल के कारखाने लगाए हैं, हम अभी भी सोलर ठीक है, सपोर्ट कर रहे लेकिन हैं। उन्होंने ये सब कुछ किया है। मेरा स्टांस ये है कि उन्होंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने क्या ये कहा कि हमारा नहीं, मुझे बताएं, गद्दारों की कोई कमी नहीं है, गद्दारों की ये बेशक कमी नहीं होगी। बलूचिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, बलूचिस्तान में बम धमाके कर रहे हैं, अच्छा। अपने फौजियों पे गोलियां चला रहे हैं, ये अच्छा। जायज बात है। नहीं। और जो हमारे मुहाफिज हैं, नहीं, तो जिस तरह उसमें भी से हम इल्जाम ये कह देते हैं कि वो भी हैं, इंडिया का करवा रहा है, उसमें भी हम ये कह देते बिल्कुल हैं। वो कर रहे हैं ना इंडिया को। जिस तरह आप देखें बांग्लादेश, एक मिनट के लिए एक मिनट, हाँ। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की इंडिया की प्रो का गवर्नमेंट का खात्मा हुआ है, ठीक है। खात्मा हुआ है। इंडिया को तकलीफ होगी, आप सुने मेजर गोरो की और इनके जो लोंडे लफाड़े बैठे हुए हैं अच्छा। इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया है। अच्छा। उन्हें इसी चीज का डर नहीं, सता रहा है। इंडिया को मुझे नहीं समझ आ रही, कोई एक नुकसान बताए ना आप। बांग्लादेश का तो नुकसान बता रहे हैं, उधर करेंसी सर, की ये कीमत मैं खराब हो आपको गई, उधर आज ये स्टेबिलिटी बताना खत्म हो चाहता गई। हूँ, बांग्लादेश में इस टाइम ये देखें। हम 1947 की तकसीम को नहीं मानते, ये मैं अच्छा। बताना चाह रहा हूँ। अच्छा। कायदातन तो हमारे लीडर थे, शरीफ इंसान थे, वो मान गए हैं रेड कलर को। लेकिन ये जो हिंदू कौम है, जिनको 32 लाख का मरबा किलोमीटर का एरिया हजम नहीं हो रहा, इनको 1000 साल के बाद अगर ये 32 लाख का एरिया मिल गया है तो इनको हजम नहीं हो रहा। अच्छा। इन्होंने वही काम करना है कि मारे खानी है, जैसे कि इन्होंने औरंगजेब आलमगीर से खाई है, अलाउद्दीन खिलजी से खाई है, अच्छा। बुलबुल से खाई है, ठीक है। अल्तमश से खाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये सारी बातें ठीक है, मुझे सिर्फ इधर ये बता दें, इधर जितने भी लोग खड़े हैं, हम सब बरसगीर से हैं ना। जी, जी। हाँ, बरसगीर में इस्लाम का पाया, मतलब हमारे 3 पुश्ते पीछे चले जाएं तो हम लोग मुसलमान थे सब। मुझे इतना बता। सर हमारे बरसगीर में गोरी के दौर में जो ओलिया करीम ने, ओलिया 3-4 पुश्ते पीछे चले जाएं, हम सब मुसलमान थे। नहीं देना। अच्छा क्यों? तो हम फिर किस आपकी- फखर से ये कह रहे सर हैं मैं कि आपकी वो बात आए? का जवाब देता हूँ। हाँ। ये हिंदुओं, क्या कहना मैं चाहेंगे एक मिनट, हाँ। आपकी मेरी बात सुन लें। ये बिल्कुल ये सारे हिंदू का एरिया था, ये आप भी, हम भी, ये सब हिंदू थे। तो हम फिर फखर से ये कह रहे हैं कि बाहर से आया, उसने अटैक किया। हिंदुओं की जो ये मोहतसब, इनकी जो तंग नजरी की वजह से, हाँ। इनकी गलत सोच की वजह से, इनके दिमाग की जो खराबी की वजह से, इनको जो गरूर है, इस वजह से सिख पैदा हुए, इधर अच्छा। ईसाई पैदा हुए, हम लोग मुसलमान हो गए, ठीक ठीक है। और जिस तरह ये शूद्रों पर और निचली जात के हिंदुओं पर जुल्म करते हैं, आज भी ये नाचने वाले की कौमें है, नाचने वाले की। आज भी देख लें, इंडिया कौम नाचने वाली है, अपनी नहीं, वो औरतें उनके पेश करती कल्चर हैं, का रेड क्लब के आगे, उनका रेड क्लब कल्चर के का आगे, हिस्सा है, हम ऐसा नहीं। सर कल्चर का हिस्सा, कल्चर पाकिस्तान गलत में है। आपको पता है नहीं, वो हम उसे गलत या ठीक नहीं कह सकते। हम अपनी बात करेंगे। अगर आप कहेंगे ना इंडिया सर, नाचने वाला, मेरी बात सुने, मेरी बात, मुझे फिर मौका दें। पाकिस्तान में मुझे ये बात क्लियर कर लेंगे, आगे आपको मौका दूंगा। पाकिस्तान में क्या डांस नहीं हो रहा? मुजरा पार्टीज, स्टेट ड्रामे पे क्या क्या कुछ नहीं हो रहा? हम किसी, या तो हम यहाँ पे गलत हो रहा है, मैं उसका कह रहा हूँ कि इसमें इस्लामी निजाम आना चाहिए, खूनी इनकलाब आए, अच्छा। ठीक है। और इंडिया की हिंदुओं की किताबों में जाके देख ले, नहीं कहते काल की उतार कौन है, संस्कृत में लिखा है, इनकी मजहबी किताबों में लिखा है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारी जो हदीसें के मुताबिक और जो भी उनकी निशानियां पूरी होती हैं हमारे नबी पाक के बारे में। काल की उतार वो आखिरी मसीहा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तो अपने दीन से दूर है। अच्छा, खैर, मजहब के ऊपर इस तरह बात नहीं करेंगे, ये गलत बात। नहीं, ऐसे गलत बात नहीं। वो ये ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर आपको लगता है कि क्या करने वाले अपने मजहब से वो भी दूर है सर। नहीं, हम किसी के मजहब के ऊपर बात नहीं कर सकते। मैं इधर आपसे डिसएग्री करता हूँ, सॉरी, लेकिन डिसएग्री आपके इनकी बातों से, इन बातों से एग्री करते हैं कि हम किसी के मजहब के ऊपर बात कर रहे कोई हैं। कौम है, कोई मजहब है ना, उनकी उनका अपनी अपना कैटेगरी है, हाँ। जो वो अपना मानते तो है ना, ठीक पता है, है खुदा आपकी है। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मैट्रिक की है। मैं आपकी सर क्वालिफिकेशन पूछने सर मैं कह रहा हूँ, अगर मैट्रिक आपकी बात का जवाब दिया है। नहीं, आपकी आपको बात लगता है का किसी जवाब के दिया है। मजहब के ऊपर सवाल उठाना चाहिए या नहीं, देखें हम भी जिस तरह अपने मदद से हटे हुए हैं, हाँ। गुमराह हैं, मानते हैं हम लोग, फिर क्योंकि हम हमें अपने आप को हमें हमारी गवर्नमेंट हमें हमारी गवर्नमेंट ने हमारे बच्चों को नहीं ना भाई, कहाँ स्कूलों में इस्लामी तालीम आपके है। ख्याल से भाई जो बात कर तो जैसा कि हमने देखा वीडियो में कि लोगों की इस बारे में क्या राय है। लोगों का कहना है कि जब बांग्लादेश में नई सरकार बनी है तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन भारत के साथ रिलेशन ख़राब करके और शेख हसीना जी को निकाल कर बांग्लादेश ने अच्छा किया है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई बांग्लादेश का अच्छा कहाँ से हुआ है, बल्कि डे बाय डे वहाँ की जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, इकोनॉमी गिर रही है वहाँ पर, और जो उन वहाँ पर सिचुएशन है वो वॉर की आ गई है।
और जब पाकिस्तान इतना सपोर्ट करता ही है बांग्लादेश को, तो वो क्यों नहीं कोई फैसिलिटी या नेसेसरी गुड्स प्रोवाइड कराता बांग्लादेश को। तब बात ये भी है कि जब पाकिस्तान के पास खुद के लिए कोई फैसिलिटी, कोई गुड्स नहीं है, तो वो कैसे दूसरों को सपोर्ट करेगा, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए बांग्लादेश को, लेकिन पाकिस्तान तो बना ही इस्लामिक कंट्री है, वो क्यों नहीं कहीं से भी इस्लामिक कंट्री लगता। और जो लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं, वो लोग पाकिस्तान में ही तालिबान के नाम पर टेररिज्म फैलाने पर क्यों सपोर्ट नहीं करते। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया करवा रहा है। और लोग कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया ऐसा क्यों करवाएगा, क्या पाकिस्तान के पास खुद की कोई आर्मी नहीं है बॉर्डर पर। अगर है तो फिर या तो फिर वो आर्मी लॉयल नहीं है, या तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। तो किसी को भी ब्लेम करने की बजाय, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने के बजाय अच्छा होगा कि अपने खुद के काम पर खुद के काम को ईमानदारी से, इंसानियत से किया जाए, तो हो सकता है कि धीरे धीरे सभी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।